और दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों बीएसएनएल कर्मचारी 20 मई 2025 को होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन में, हड़ताल में क्यों शामिल हो रहा है। आखिर इसके कई कारण हैं। बीएसएनएल ईयू ने इस संबंधित एक पत्र जारी किया है। आखिर बीएसएनएल कर्मचारी को क्या समस्याएं होगी। बीएसएनएल कर्मचारी को ही नहीं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और प्राइवेट कर्मचारी हैं, सभी के लिए आवश्यक सूचना है। उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है। इसी कारण 20 मई 2025 को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाला है, हड़ताल होने वाला है। तो आखिर हम बात करेंगे इसके बारे में, एक एक कर बात करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, प्यारेलाल भवन, आरटीओ के पास, नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र क्षेत्रीय राष्ट्रीय फेडरेशन एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हमारे देश की मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे देश की श्रमिकों और आम लोगों के सभी वर्गों के समान खतरनाक स्थिति का जायजा लेता है। क्योंकि केंद्र में तीसरी बार आई एनडीए सरकार अपनाई जा रही नीतियां मजदूर विरोधी, जन विरोधी है। गठबंधन व्यवस्था के माध्यम से तीसरी बार केंद्र में सत्ता में वापस आने वाले के बाद सरकार मेहनतकश आबादी के भारी बहुमत के जीवन और आजीविका पर अपनी कारपोरेट गुलामी नीति को लागू करने के लिए बेहद बेताब हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ती जा रही है। भूखमरी और कुपोषण का स्तर अभाव से नीचे चला गया है। बेरोजगारी और बेकारी में भारी वृद्धि हो रही है। साथ ही नौकरियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। यह सब अमाननीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कॉरपोरेट और बड़े बड़े कारोबारियों का मुनाफा कई गुना बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यहां तक कि नवीनतम आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण भी इस विकृत नीति व्यवस्था के घोर दिवालियापन को नहीं छिपा सका। यह उजागर करता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों का वेतन वर्ष 2017-18 के स्तर से 2023-24 में गिर गया है। इसके विपरीत रोजगार में केवल 1.5% की वृद्धि हुई है। कैजुअल पुरुष श्रमिक 203 से 242 रुपये के बीच कमा रहे थे, जबकि महिलाओं को 128 से 159 के बीच मिल रहा था। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र के मुनाफे में 22% की वृद्धि हुई है। हमारे देश में असमानताएं बढ़ रही है। शीर्ष की 5% आबादी के पास 70% संपत्ति है, जबकि नीचे से 50% लोगों के पास संपत्ति में केवल 3% का हिस्सा है। सबसे अमीर भारतीय यूरोपीय अरबपतियों से भी अधिक अमीर है, जबकि सबसे गरीब भारतीय मेगाडास्कर के गरीबों से भी अधिक गरीब है। जहां भारत में वर्तमान शासन के 10 वर्षों से अधिक के दौरान गरीबी में 17% की वृद्धि हुई है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार 2018 में 90% भारतीय परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक गरीब माना गया है। शासन के अपने तीसरे कार्यकाल में यह सरकार श्रम संहिताओं को लागू करने में अत्यधिक सक्रिय हो गई है, जो समग्र रूप से कामकाजी लोगों पर आभासी गुलामी की स्थिति थोपने का एक व्यापक खाका है। ये कोड उनके समर्थ कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लगभग सभी अधिकार और हक छीन लेंगे। सीटीयू फेडरेशन इसे काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि सहित परिभाषित कार्य स्थितियों से संबंधित श्रमिकों के सभी बुनियादी अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती के रूप में लेते हैं। साथ ही यूनियन मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी, आंदोलन, संघर्ष और हड़ताल आदि के अधिकार सहित विरोध के सभी सामूहिक अभिव्यक्ति के उनके सामूहिक अधिकारों को छीनने की कोशिश है। साथ ही श्रमिकों द्वारा किसी भी सामूहिक असहमति के खिलाफ क्रूर और प्रतिशोधी दंडात्मक उपाय है। संक्षेप में, श्रम संहिताएं कारपोरेट नियोक्ता वर्ग के हितों में कामकाजी लोगों पर आभासी गुलामी की स्थिति थोपने का एक खाका है। राष्ट्रीय सम्मेलन ने कहा कि श्रम संहिताओं को लागू करने का निर्णय कारपोरेट वर्ग की चल रही परियोजना का अभिन्न अंग है, जो आम लोगों की बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर भारी अंकुश लगाना चाहता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल है।
जिसमें भारतीय न्याय संहिता के नवीनतम संस्करण के सहित यूपीए पीएमएल जैसे कई अधिनियमों के बाध्य से सामूहिक असहमति शामिल है। लगभग सभी प्रकार के शासन को फाशीवादी इरादे से उग्र रूप से अधिनायकवादी बनाने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक और कार्यकारी उपाय किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित के खिलाफ कारपोरेट समर्थक नीतियों के विरुद्ध सभी लोकतांत्रिक और सामूहिक विरोध को कुचलना है। सामूहिक कार्रवाई यहाँ तक कि श्रमिकों और उनके यूनियनों द्वारा सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज करने को भी बीएनएस की धारा 111 के अनुसार संगठित अपराध के रूप में व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण श्रमिकों और उनके यूनियन नेताओं की गैर जमानत कारावास सहित कठोर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पहले से ही कई राज्यों में प्रबंधन या यहाँ तक कि श्रम विभाग के समक्ष अपनी शिकायत सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों और यूनियन नेताओं के खिलाफ आपराधिक इकाई की ऐसी घटनाएं होने लगी है, जिसमें कई मामलों में ट्रेड यूनियन नेता और कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है। और इस तरह के दमनकारी अभ्यास के परिणाम स्वरूप विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठान, नियोक्ताओं, प्रबंधन द्वारा अति स्वक्रिय सत्तावादी हस्तक्षेप हुए विभिन्न सरकारी विभागों में भी श्रमिकों और उनके संघों की दिन प्रतिदिन की सामूहिक गतिविधियों जैसे गेट, विभागीय बैठकें आयोजित करना, पर्चे बांटना, ज्ञापन सौंपना आदि को रोकना और वस्तुतः प्रतिबंधित करना है। और इस तरह के श्रमिकों के बीच भय का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करना शामिल है। देश और लोगों पर इस तरह के विनाशकारी षड्यंत्रों को देखते हुए एकजुट मजदूर वर्ग आंदोलन मूक दर्शक नहीं रह सकता है। यह कन्वेंशन 30/1/2023 को पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा तैयार मांगों के चार्टर को बरकरार रखता है, जिसमें संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों और स्वरोजगार वाले व्यवसायों के कामकाजी लोगों के जीवन और आजीविका के बुनियादी अधिकारों को शामिल किया है। इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्षों को आगे करने के लिए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कार्रवाइयों और साथ ही एकजुट क्षेत्रीय प्रतिरोध के माध्यम से मजदूर वर्ग द्वारा अवज्ञा और प्रतिरोध के देशव्यापी एकजुट संघर्षों के माध्यम से रोका जाना चाहिए और निर्णायक रूप से पराजित किया जाना चाहिए। यह मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, साथ ही देश के शासन के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्रीय सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि श्रम संहिताओं को रद्द करवाने के लिए प्रतिरोध संघर्ष मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष में केंद्रीय शर्त बन गया है, ताकि एक सभ्य और मानवीय कामकाजी जीवन और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अपने अधिकार के लिए उनकी न्याय संगत और वैध मांगों को हासिल